हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का ELM इंग्लिश पॉइंट सिस्टम में हार्दिक अभिनंदन है, वेलकम है। आज फ्रेंड्स हम सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। व्हाट इज सेंटेंस? व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। तो आज हम फ्रेंड्स सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। अब आपके पास क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि सेंटेंस होता क्या है, आप सेंटेंस से क्या समझते हैं? तो देखिए, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives complete sense। complete sense शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता है सेंटेंस कहलाता है। यानी सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसका मतलब सारा काम किसका? वर्ड्स का है। प्ले किसका हो रहा है? वर्ड्स का हो रहा है। तो शब्दों का एक ऐसा समूह, शब्दों का समूह को सेंटेंस नहीं करेंगे। उसको आगे देखिए, विच जो कि गिव्स देता है कंप्लीट सेंस, पूरा अर्थ। शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूरा अर्थ देता है फ्रेंड्स, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। अब जैसे मैं कहूं ही रीड्स, वह पढ़ता है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। वर्ब भी कैसी है? फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब है। क्या ये सेंटेंस है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ही रीड्स, वह पढ़ता है। इसमें क्वेश्चन बचा हुआ है क्योंकि इसका पूरा अर्थ नहीं है। तो क्या ये सेंटेंस नहीं है? सेंटेंस नहीं है तो ये क्लोज हो सकता है, फ्रेज हो सकता है। ये क्लोज है तो सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसका पूरा अर्थ नहीं होता। अब हम सेंटेंस की क्लासिफिकेशंस करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं कि सेंटेंस हमारे पास कौन कौन से हैं। तो हम सेंटेंस को 5 फॉर्म्स के आधार पर एनालिसिस करते हैं सेंटेंस का। और हमारे पास ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये आपका फिफ्थ। सबसे पहले इनका हम नामकरण करते हैं, नाम लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस आता है डिक्लेरेटिव, जिसको हम पहले इंग्लिश में असर्टिव भी कहते थे और उससे पहले भी हम इसको स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहते थे। क्या कहते थे? स्टेटमेंट सेंटेंस। इसको हिंदी में फ्रेंड्स कहते हैं सकारात्मक। क्या कहते हैं? सकारात्मक। इसको हिंदी में हम कहते हैं सकारात्मक। अब देखिए, हमारे पास एक डिक्लेरेटिव हुआ सकारात्मक, जिसको हम असर्टिव भी कहते थे और स्टेटमेंट सेंटेंस भी। दूसरा हमारे पास फ्रेंड्स आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। कैसा वाक्य? प्रश्नवाचक। तीसरा हमारे पास आता है फ्रेंड्स, जिसका नाम है, थर्ड वाले को मैं यहां लिख रहा हूं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक। और फोर्थ होता है हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव मीन्स होता है इच्छा सूचक। और नेक्स्ट है हमारे पास, और उसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस RY है, विस्मय यादि बोधक। यानी फ्रेंड्स सेंटेंस को हम अलग अलग फॉर्म्स के ऊपर लेके चलते हैं, इसका अलग अलग तरीके से एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, जिसको ओल्ड इंग्लिश में असर्टिव कहते थे और उससे भी ओल्ड में स्टेटमेंट कहते थे। मॉडर्न टाइम में इसको डिक्लेरेटिव कहते हैं। फिर चलते हम इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। फिर हमारा आता है इम्पेरेटिव,
आज्ञा सूचक, फिर ऑप्टेटिव इच्छा सूचक, और फिर फ्रेंड्स हमारे पास आता है एक्सक्लेमेटरी विस्मयादि बोधक। सबसे पहले डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। सबसे पहले हमें नाम का पता होना चाहिए कौन कौन से सेंटेंस हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास आता है कि हम इनको कैसे पहचाने, क्योंकि दो तरीके हैं इनको पहचानने के, एक तो फॉर्म के आधार पर और एक मीनिंग के आधार पर। हम इनको मीनिंग में अलग लगते हैं, फॉर्म में अलग होते हैं। तो फॉर्म के आधार पर यानी हम कैसे पहचाने कि डिक्लेरेटिव है, तो डिक्लेरेटिव में हम कैसे करें, क्या करें, किस से शुरू होता है, किस पर ख़त्म होता है, या कोई दूसरी पहचान है, तो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। चलो हम डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट डिस्कस अबाउट डिक्लेरेटिव सेंटेंस। व्हाट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस? Declarative sentence begin with the subject and end with the full stop. Declarative sentence होता है फ्रेंड्स, ये आपका जो assertive sentence है, ये आपका declarative sentence है, किससे शुरू होता है? Declarative sentence, जिसको हम assertive sentence भी बोलते हैं, ये किससे शुरू होता है फ्रेंड्स? It begins with subject, subject से शुरू होता है, and ends विद फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप से अंत करते हैं। यानी ये सब्जेक्ट से शुरू होते हैं और अंत में फुल स्टॉप। ये है फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, ये हमारे ये बिंदी लगाते हैं, फुल स्टॉप है, और अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। पहली बात फ्रेंड्स, हमें ये जानना जरूरी है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस किससे शुरू होते हैं? सब्जेक्ट से शुरू होते हैं और अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। दूसरी कॉमन सी बात करते हैं कि इसका प्रयोग होता है किस लिए? डिक्लेरेटिव सेंटेंस का सूचना देने के लिए। इसका प्रयोग, इसका यूज सूचना देने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है फ्रेंड्स? सूचना देने के लिए। इसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक। सकारात्मक के दो पार्ट होते हैं हमारे पास, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। अफर्मेटिव इन डिक्लेरेटिव इन अफर्मेशन कहते हैं, डिक्लेरेटिव नेगेटिव कहते हैं। डिक्लेरेटिव है लेकिन अफर्मेटिव में है या नेगेटिव में है। तो देखिए, ये सब्जेक्ट से शुरू होते हैं और अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। इसका यूज सूचना देने के लिए किया जाता है। आपको फिक्स करना है क्या डिक्लेरेटिव किस लिए आएगा। डिक्लेरेटिव, इसको हम असर्टिव बोलते, उससे पहले जाएंगे तो इसको हम स्टेटमेंट सेंटेंस बोलते थे। ये सब्जेक्ट से शुरू होते हैं और अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। एक बात, इसका यूज सूचना देने के लिए किया जाता है। क्लियर हो गया? अब देखो, जैसे हम कोई सेंटेंस लिखें, जैसे हम कोई सेंटेंस लिखें, ही इज पुअर, और मैं कहूं ही इज नॉट पुअर, क्या दोनों सेंटेंस असर्टिव डिक्लेरेटिव है या नहीं है? असर्टिव है या नहीं है? डिक्लेरेटिव है, क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू है, अंत में फुल स्टॉप, सब्जेक्ट से शुरू, अंत में फुल स्टॉप। अब सर इसमें आप दो सेंटेंस क्यों लिखे? आपका क्वेश्चन हो सकता है इसलिए लिखे क्योंकि ये डिक्लेरेटिव में ये अफर्मेटिव है और ये डिक्लेरेटिव का नेगेटिव है। क्योंकि इसमें क्या रहा है? नोट आ रहा है, और नोट आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव सेंटेंस हुआ। डिक्लेरेटिव का अफर्मेटिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव का नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नोट आता है वो नेगेटिव होगा और जिसमें नोट नहीं आता है वो अफर्मेटिव होगा। तो देखिए इसमें, इसको हम कहेंगे डिक्लेरेटिव का क्या, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है ये वाला हमारा। कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस।
और ये इसमें नोट आ रहा है, नोट एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नेगेटिव, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे वह गरीब है तो ये सूचना दे रहा है, वह गरीब नहीं है सूचना दे रहा है। वह जाता है सूचना दे रहा है, वह नहीं जाता है सूचना दे रहा है। इंफॉर्मेशन देने के लिए इसका प्रयोग इंफॉर्मेशन देने के लिए किया जाता है। सूचना इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन देने के लिए किया जाता है। इट्स यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन, थिंग्स और अदर, यानी दूसरी चीज़ों के बारे में भी क्या करेगा, ये इंफॉर्मेशन देगा, सूचना देगा। सूचना देने के लिए हम का कॉमन वे में, सामान्य जनरली हम किसका यूज करते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स चलते हैं हम, इसके टू पार्ट्स बना दिए हमने, डिक्लेरेटिव के, असर्टिव के, अफर्मेटिव, नेगेटिव। अफर्मेटिव को हम हिंदी में साधारण कह सकते हैं जिसमें नोट नहीं आता है, और नेगेटिव को नकारात्मक जिसमें नोट आता है। कई सेंटेंस में नोट नहीं होते हुए भी नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब नेगेटिव को बताने वाले ऐसे शब्द होते हैं जो अर्थ नेगेटिव देते हैं। देखिए दूसरे पर चलते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, कौन सा सेंटेंस है? दूसरा हमारे पास सेंटेंस है फ्रेंड्स इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। क्या मतलब होता है? प्रश्नवाचक। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। ये मार्क्स ऑफ इंटेरोगेशन बोलते हैं, ये चमचा है, ये लगाते हैं, मार्क्स ऑफ इंटेरोगेशन लगाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य है। किसी भी सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव फ्रेंड्स इनवर्जन से बनाते हैं। किससे बनाएंगे? इनवर्जन। इनवर्जन क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर को क्या करते हैं हम? उल्टा कर देते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर को उल्टा करते हैं तो इन्वर्जन होता है। किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव इनवर्जन से, किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव इनवर्जन से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? इनवर्जन से बनाया जाता है। यानी इनवर्जन का मतलब क्या होता है? इनवर्जन का मतलब फ्रेंड्स होता है बेसिक स्ट्रक्चर को उल्टा करना। इन्वर्जन से बनाया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि बेसिक स्ट्रक्चर है, हम उसको क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं। और बेसिक स्ट्रक्चर को उल्टा करेंगे तो क्या होगा? सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव बनेगा। सेंटेंस को इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे? इन्वर्जन से किसी भी सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो सेंटेंस का क्या किया जाता है? इन्वर्जन किया जाता है। और सेंटेंस के इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? सेंटेंस के इन्वर्जन का मतलब होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर को हम उल्टा कर देते हैं। जैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है SVOCA, ये स्ट्रक्चर है। और हम इसको उल्टा करेंगे, इसका मतलब हम ऐसा करते हैं कि V को पहले लगा देते हैं और S को बाद में लगा देते हैं। V को पहले और S को बाद में, ये इसका उल्टा है OCA। और ये हमारा क्या हुआ? इन्वर्जन। यानी बेसिक, क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है SVOCA। मैंने आपको स्पेशल शो का यानी सेंटेंस एलिमेंट्स का वीडियो अपलोड कर रखा है, अगर आपको इसकी जानकारी लेनी है तो उसको देख सकते हैं आप। SVOCA। अब SVOCA हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है ना। अब इस बेसिक स्ट्रक्चर है, इस बेसिक स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं? इसका इन्वर्जन करते हैं। और इन्वर्जन करने से यानी V को पहले लाएंगे और S को बाद में लाएंगे। ये हमारे पास V पहले आ गया और ये S हमारा बाद में आ गया और ये इन्वर्जन हो गया। इन्वर्जन से सेंटेंस कैसा बना दिया हमने? इंटेरोगेटिव बना दिया। दूसरी बात, क्वेश्चन मार्क तो आता ही आता है इसमें। दूसरी बात, इसका यूज करते हैं सूचना लेने के लिए। इस सेंटेंस का यूज हम किसके लिए करेंगे? सूचना लेने के लिए। टू गेट इंफॉर्मेशन, सूचना लेने के लिए।
इसका यूज किस लिए करेंगे? इसका यूज करेंगे सूचना लेने के लिए। जैसे मैं कहूँ, जैसे सामान्य सेंटेंस है ही इज पुअर, हमारा कैसा सेंटेंस है? डिक्लेरेटिव। और मैं इसको कहूँ बेसिक स्ट्रक्चर का इन्वर्जन कर दूं तो हमारा हुआ इज ही पुअर, क्या वह गरीब है? सूचना ले रहे नहीं ले रहे? जैसे मैं कहूँ ही इज टेकिंग टी, अब इसको मैं लिखूं इंटरोगेटिव बना के, तो इसको आगे कर दो, इसको पीछे, तो हमारा इज ही टेकिंग टी। अब बताओ इन्वर्जन किया कि नहीं किया? इन्वर्जन करने से सेंटेंस को कैसा बनाया जाता है फ्रेंड्स? सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाया जा सकता है। किसी भी सेंटेंस को इन्वर्जन करने से, यानी बेसिक स्ट्रक्चर है उसको उल्टा करने से हम उसको इंटरोगेटिव बनाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, सूचना लेने के लिए, क्या वह चाय पी रहा है? क्या वह गरीब है? सूचना लेने के लिए। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसके एक तो स्वयं इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक नेगेटिव फॉर्म और होता है। क्या होता है? नेगेटिव फॉर्म। तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो ये इंटरोगेटिव में भी हो जाता है काउंटर, इसके साथ नेगेटिव भी हो सकता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी हो जाता है। अब फ्रेंड्स हम तीसरे पर चलते हैं, और तीसरा हमारे पास आता है, कौन सा सेंटेंस है? तीसरा हमारे पास फ्रेंड्स है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम, ये हमारा सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस है फ्रेंड्स, ये हमारे बेसिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है, बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है बेसिक जीवन में, बेसिक जिंदगी में। छोटे छोटे सेंटेंस का यूज करते हैं हम, छोटे से छोटे सेंटेंस का, बड़े से बड़े सेंटेंस का बेसिक इस इंग्लिश बोलने में हम यूज करते हैं, उसमें हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस का सबसे ज़्यादा यूज होता है। हम किसी से कहते हैं स्टैंड अप, सिट डाउन, ये किस में आता है? ये सब के सब किस में आते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। टेक टी, टेक एन अम्ब्रेला, छाता लो, चाय लो, हम जैसी बातें इंग्लिश में करते हैं, कॉमन सी बातें करते हैं, प्लीज हेल्प मी, यूज मी, किस में आते हैं? डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट टच मी, किस में आते हैं फ्रेंड्स? इम्पेरेटिव में आते हैं। इम्पेरेटिव आज्ञा सूचक, ये सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस फ्रेंड्स रिक्वेस्ट, ऑर्डर को बताने के लिए, इसका यूज किस लिए होता है? रिक्वेस्ट को बताएगा, ऑर्डर को बताएगा, एडवाइस को बताएगा कि कौन क्या एडवाइस कर रहा है उसको बताएगा, सजेशन को बताएगा, प्रपोजल को बताएगा। इनको बताने के लिए, कोई वार्निंग दे रहा है उसको बताएगा, तो इनको बताने के लिए इसका यूज होता है। कॉमनली किसके लिए होता है? रिक्वेस्ट, ऑर्डर के लिए होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में फ्रेंड्स यू सब्जेक्ट छिपा हुआ होता है। यू सब्जेक्ट होता है वो हाइड होता है, कॉन्सिल होता है। यू सब्जेक्ट क्या होता है? हाइड होता है, छुपा हुआ होता है। उसका जो सेंस है बिना यू को हमें शो किए हुए ऑटोमेटिक निकलता है। जैसे मैं कहूँ टेक टी, इसका मतलब यू टेक टी, यू टेक टी, यानी कहने का मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस वर्ब की ओरिजिन फॉर्म से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? वर्ब की ओरिजिन फॉर्म से शुरू होते हैं, और अंत में ओरिजिन फॉर्म से शुरू होते हैं और अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस वर्ब की ओरिजिन फॉर्म से शुरू होते हैं और अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। कॉमन बात। दूसरी बात की चर्चा करें, इसमें यू सब्जेक्ट हाइड रहता है, हाइड मींस छिपा हुआ, दिखता नहीं है। इसका मतलब चाय लो, मतलब मैं आपको कहूँ टेक टी, चाय लो, इसका मतलब यू टेक टी। मैं कहूँ टेक ड्रिंक, ड्रिंक लो, तो इसका मतलब यू टेक ड्रिंक।
मैं कहूँ प्लीज हेल्प मी, इसका मतलब यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, इसका मतलब मैंने इसमें यू की चर्चा की है, तो यू पूरी तरह से हाइड रहता है, पूरी तरह से काउंसिल होता है और उसका अर्थ पहले पता चल जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस की 4 कंडीशन है। फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। देखो हम किसी को कुछ कहते हैं तो फर्स्ट फॉर्म से शुरू करते हैं। शट अप, फर्स्ट फॉर्म से शुरू है। टेक टी, फर्स्ट फॉर्म से। डू इट, फर्स्ट फॉर्म से शुरू है। या मैं कहूँ स्टैंड अप, फर्स्ट फॉर्म से शुरू है। सिट डाउन, फर्स्ट फॉर्म से शुरू है। या डोंट, फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। डोंट फर्स्ट फॉर्म, डोंट टच मी, डोंट लुक हियर एंड देयर, डोंट मेक ए नॉइज। हम लगभग सेंटेंस को जो स्पीकिंग में लेते हैं यूज, वो इंपेरेटिव सेंटेंस का लेते हैं। हमारी दैनिक जीवन में डेली रूटीन लाइफ है, उसमें हम फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इसका यूज करते हैं। प्लीज़ काइंडली से शुरू होते हैं ये। प्लीज़ हेल्प मी एप्लीकेशन में लिखाता था काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। या हमारे ये लेट से शुरू होते हैं, जैसे हम कहें लेट्स गो, लेट मी रीड इंग्लिश, तो ये लेट से शुरू होते हैं। अब फ्रेंड्स से नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव आपका दिल खुश कर देगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव दिल को खुश करने वाला है ये, क्योंकि इसी से हमें मजा आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ये ऑप्टेटिव सेंटेंस भी हमारे डेली रूटीन में भी यूज में आ जाता है। ये हमारा इच्छा सूचक है, इच्छा सूचक है। ये सामान्यतः में से शुरू होता है। सामान्यतः अंत में विस्मय बोधक चिन्ह आता है। इससे ब्लेस आशीर्वाद, आशीर्वाद, कर्स अभिशाप, कामना विश जो सबसे ज्यादा होती है, प्रार्थना प्रेयर, इनके भाव निहित रहते हैं, इनके भाव आते हैं। जैसे हम कहें मे यू लिव लॉन्ग, तुम जुग जुग जियो। किसी को हमने राम राम किया तो वो आशीर्वाद या हमारे लिए कामना करते हैं कि तुम जुग जुग जियो, तुम्हारी लंबी आयु हो। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, तुम जीवन में फलो फूलो, यानी मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ। अगर आपने किसी की आत्मा को दुखा दिया और वो आपको क्या देगा, वो आपको अभिशाप देगा। तो अभिशाप में क्या होगा, जैसे वो किसी ने अभिशाप दे दिया मे यू बी रूड, तुम्हारा सत्यानाश हो, यानी ये क्या है, ये अभिशाप है। अभिशाप की बात है। मे गॉड ब्लेस यू विद ए चाइल्ड, भगवान करे आपके एक बच्चा हो, तो ये हमारे लिए क्या हो रही है, भगवान करे हाँ आपके ऐसा हो, भगवान करे आपको नौकरी लगे, भगवान करे आपके जीवन में खुशियाँ खुशियाँ भराए, तो ये हमारे लिए कामना की जा रही है। कोई साधु सन्यासी हमारे लिए को आशीर्वाद देता है, ब्लेस करता है कि बच्चों आप जीवन में ऐसा करो, तो साधु सन्यासी हमें आशीर्वाद देते हैं। तो ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस थे। अब चलते हैं जो बहुत ही मेन यूज में आता है, अक्सर बच्चों में देखने को मिलता है, जो कि साधुवाद से दूर होते हैं, भौतिक सुखों का आनंद लेते हैं, वो इसका यूज सबसे ज्यादा करते हैं, और वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक यानी इसमें क्या होता है, विस्मय बोधक चिन्ह तो होता ही होता है, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन तो आता ही आता है, एक बात। दूसरी बात, इसमें कोई ऐसे शब्द मिलेंगे जो दुख के भाव को, या कोई खुशी के भाव को, या कोई शाबाशी के भाव को, या फिर कोई शाबाशी के भाव को
या किसी की हम प्रशंसा कर रहे हैं उस भाव को दर्शाएगा, या हमारे पास कोई सरप्राइज के भाव को दर्शाएगा, तो उसके लिए इसका यूज होता है। इट इज यूज फॉर सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। किसके लिए होता है ये इसका यूज? सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। ये वट और हाउ से भी शुरू होते हैं, अंत में विस्मय बोधक, और यहाँ पर वट और हाउ है वो किसका काम करता है? डिटर्मिनर का काम करता है, न कि WH वर्ड्स का। अब देखिए, जैसे मैं कहूँ किसी लड़की को देखा मैंने, बहुत सुंदर है, तो उसको देख करके मैं आश्रय में कहूँ, मैं कहूँ हाउ ब्यूटीफुल शी इज। मैं किसी को बता रहा हूँ, किसी लड़की को देखा और बहुत स्मार्ट, बहुत सुंदर है, यानी अत्यधिक सुंदर है, तो मेरे अंदर क्या भाव आएंगे? और मैं एकदम से मेरे अंदर के भाव एकदम से आएंगे, निकलेंगे, सडन फीलिंग्स आएंगे और मैं कहूँगा हाउ ब्यूटीफुल शी इज, देखो कितनी सुंदर है, उसको देखिए वो कितनी सुंदर है। सुंदरता के भाव, एक तो सामान्य भाव होते हैं और एक अचानक भाव आते हैं। जैसे नहीं होता है, कोई बेरूपी आ जाता है और बच्चे आ जाते हैं पीछे पीछे, ओ हो देखो देखो देखो, इसमें क्या होता है? इसमें आश्रय के भाव होते हैं। कोई हमारे पास अंग्रेज आ गया, कोई हमारे पास विदेशी आ गया, जो कि हमारे वस्त्र जो पूरे होते हैं वो छोटे वस्त्रों में आ जाता है, तो हमारे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात होती है, हम उसके पीछे पीछे घूमते हैं। तो ऐसे आश्चर्य के भाव होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इस सेंटेंस का यूज करते हैं। हम कहें कि मान लो किसी ने फर्स्ट पोजीशन या कोई मैच जीत गया, तो क्या कहेंगे? ब्रेवो, ही सेड टू मी, ब्रेवो, ब्रेवो, we have won the match। किसी ने कहा कि शाबाश शाबाश, वेल डन, वेल डन,